ट्रेन नंबर 16573 ये यशवंतपुर से पौंडीचेरी के लिए जाती है। आज हम सभी पौंडीचेरी के आसपास एक्सप्लोरेशन के लिए इस ट्रेन से निकल रहे हैं। तो आप सभी को पौंडीचेरी के इस ट्रेन में स्वागत करते हैं और वहाँ चल के वहाँ के साइट सीन का एक्सप्लोरेशन कल से हमारा शुरू होगा। तो चलिए पौंडीचेरी चलते हैं। बेंगलोर पुडुचेरी एक्सप्रेस 5:55 पर विल्लुपुरम स्टेशन पर पहुंची और हमने क्या देखा कि चिदम्बरम एक्सप्रेस ठीक 6 बजे, जिसका नंबर 06689 है, ये चिदम्बरम जाने के लिए तैयार है। तो हमने तुरंत उसमें शिफ्टिंग किया और उस पैसेंजर ट्रेन से चिदम्बरम के लिए हमने प्रस्थान कर दिया और हमारे बैठने के साथ ही ट्रेन बिल्कुल चल पड़ी और ट्रेन से बाहर के नज़ारे बहुत प्यारे रहे। इन नज़ारों के साथ हल्की हल्की बारिश की बूंदें लगातार चिदम्बरम तक हमारा साथ देती रहीं और प्रकृति के नज़ारे इस पैसेंजर ट्रेन से हमने विल्लुपुरम से और चिदम्बरम के बीच जी भर के हमने इसका लुत्फ़ उठाया। और नज़ारे तो नज़ारे होते हैं, यही देखने के लिए हम सभी अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलते हैं और ट्रेन की आवाज़, बाहर की सीनरी देख देख कर मन अति प्रसन्न होता रहता है। चौदह स्टेशन का सफ़र, जिनमें सेंद्रानूर, तिरुतुरैयूर, पेनरुति, मेलपट्टनमबक्कम, नीलिकुप्पम, बेराकलपट्टू, तिरुपद्रीपुलियूर, कुड्डलोर पोर्ट, केपरक्वेरी, अलपकम, पुडुचेट्टीराम, परांगीपेट्टई किले और उसके बाद चिदम्बरम स्टेशन। इस तरह से 14 स्टेशनों का सफ़र लगभग 2 घंटे 15 मिनट में इस ट्रेन ने पूरा किया और नज़ारे देखने के लिए आप भी हमारे साथ हैं। इन 14 के 14 स्टेशन छोटे छोटे हैं, जिनको हम सभी कहाँ जानेंगे, लेकिन कभी कभी पैसेंजर ट्रेन का भी सफ़र कर लेना चाहिए। एक्सप्रेस ट्रेनों का रेल ट्रिप हमने भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन कभी पैसेंजर ट्रेन का भी सफ़र देखिए। क्या खेत होते हैं, खेत के किनारे ये पेड़ पौधे और जंगल जैसे नज़ारे हम सभी के मन को मोहने में सक्षम हैं। इस तरह से विल्लुपुरम एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ से आप बस की सुविधा भी ले सकते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में बस सर्विस बहुत अच्छी है और हर जगह जाने के लिए आधे घंटे और 1 घंटे के फ्रीक्वेंसी पर लगातार बसेस चलती रहती हैं। साधन का कोई अभाव नहीं है। हर जगह जाने के लिए बस और लोकल ट्रैवल के लिए सिटी बस
यहाँ सुलभ रहती है। इस तरह आप छोटे छोटे स्टेशनों का सफ़र हमारे बीच कर रहे हैं और इस सफ़र के साथ हमारा सफ़र चिदम्बरम के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। नज़ारे देखिए, आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे कि विल्लुपुरम से अगर चिदम्बरम जाना हो तो पैसेंजर से ही जाना चाहिए। इतने प्यारे सफ़र का ये अंदाज़ क्या कहने हैं, बहुत ही प्यारा सफ़र है ये। और कभी वाटर बॉडी, जल से भरे खेत, इस तरह ये बड़े बड़े पेड़ जिसका नाम पता नहीं, ऐसा देखते दिखाते आखिरकार हमारी ट्रेन विल्लुपुरम से चिदम्बरम स्टेशन पहुंच गई। चलिए सभी को सुप्रभात। मित्रों, हम जब विल्लुपुरम पहुँचे तो सुबह के 5:55 हो रहा था और ठीक 6 बजे चिदम्बरम पैसेंजर वहीं से बन के चलती है। तो हम वहीं पर उसी पैसेंजर में सवार हो गए और 2 घंटे में उसने हमें चिदम्बरम पहुंचा दिया, लगभग 8:15 बजे तक। और इस समय मैं चिदम्बरम स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे। और आज का आइटिनरी ये रहेगा कि पहले तो नटराज टेम्पल में दर्शन करेंगे, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट में जाएंगे और वहाँ से सन्यारा बीच आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारी जर्नी आज की समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से चिदम्बरम टूरिज़्म का आज का ये दिन है और चलिए आज पूरा आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन से नटराज टेम्पल के लिए हमने ऑटो बुक किया, जो स्टेशन से हमें 120 रुपये में मंदिर के ठीक सामने लाकर उसने हमें छोड़ दिया। मंदिर के आसपास ढेरों लॉज, होटल सुलभ हैं। एसी, नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स हमने वहाँ देखे। 500 रुपये से लेकर और 1000 रुपये तक नॉन एसी रूम वहाँ सुलभ है। साथ ही साथ 1200 रुपये से लेके और आपके बजट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एसी होटल सुलभ है। उनमें से हमने एमजे लॉज, जो हमें थोड़ा ठीक लगा, उसको मैं आपको दिखाने लिए चलता हूँ। ये देखिए रूम नंबर 118, हमने इसी रूम में अपना आशियाना बनाया। होटल एमजे लॉज, यहाँ से मंदिर मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। तो मेरे लिए बड़ा सुलभ रहा है कि यहाँ से हम वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारे मंदिर भी है और यहाँ पर ईटरीज भी ढेरों लाइन से हैं। और ये रूम हम आपको दिखा पा रहे हैं। रूम वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे। और चलिए यहाँ से अब हम आपको चिदम्बरम के मुख्य मार्ग का दृश्य आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ आप शॉप्स और ईटरीज देख पा रहे होंगे। और हम जब वहाँ गए तो वहाँ पर एक राजनीतिक सभा हो रही थी। तो आइए थोड़ी देर राजनीतिक सभा का भी आनंद आपको भी दिलाते हैं। தொடக்க விழா மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் பாண்டியன் அவர்களுக்கு வந்திருக்கின்ற கழகத்தினுடைய உடன்பிறப்புகளுக்கும் கோடான கோடி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தலைமையை ஏற்றிருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழகத்தினுடைய அவைத் தலைவர் எம்எஸ்என் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற ஆலமரத்தின் கீழ் कुमराज्य ஒன்றிய कहीं भी हम जाएं, रुकने की जगह तो चाहिए। साथ ही साथ हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कहाँ करेंगे, कैसा रेस्टोरेंट और ईटरीज हमें मिलेगा, इसका भी अवलोकन हमने यहाँ किया। और हमने क्या पाया कि श्री कृष्णा विलास रेस्टोरेंट यहाँ पर नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर यहाँ पर शिवा रेस्टोरेंट है।
तो दोनों का दृश्य हम आपको दिखाते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है, चलो भाई, ओके, पास हो गया। शिवरत्न तमिलनाडु ऑथेंटिक मील। तो चलिए देखते हैं इनके पास अंदर क्या है और आपको दिखाते भी हैं और उसका साउथ इंडियन मील का आनंद भी लेते हैं। Your name, please? Selva Ganeshan. Silva Ganeshan ji. This concept of this restaurant is, please tell me. So, I've been to many places. I've traveled a lot in the recent past. So, whenever I go to places, to temples, the first thing we look for is food. Okay. We always look for quality food, right? Quality food, and it should be of homely quality, right? What's a homely feeling? Homely quality? feeling. Homely feeling. Okay. So we at this restaurant Shivaratna, we don't use any preservatives, we don't use any artificial sweet synthesizers to attract people. Okay. We serve with quality and the hygiene. Okay, your kitchen is also hygienic? Yes. I want to see. Yes, sure. You can say this. This one is sabji. This is sabji. This is traditional vattakurambu. We call vattakurambu. It has this bitter gourd, bitter gourd. Bitter gourd is very good for health. Okay. Bitter And gourd. this is This one is garlic rasam. garlic rasam. Garlic rasam. Okay. Sambar. Sambar. And this. Dry curry. Okay. चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. हाँ? Sambar. Okay. Rice. हाँ? White rice. Cabbage and carrot curry. This one mixed vegetable sabji. Okay. Pickle. Mango pickle. Then papad. Payasam. Sweet. ओके भाई साहब, चलिए भाई। One piece extra. हाँ, हो गया। ओके भाई, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग में आप स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। ये देखिए पोंगल और साथ ही साथ पूरी सब्जी, इसका आनंद हम लोगों ने लिया। चिदम्बरम के बेसिक नीड को दिखाते हुए अब अगले एपिसोड में हम आपको अग्नि तत्व से संबंधित चिदम्बरम के नटराज मंदिर लिए चलते हैं। आप हमारा साथ देते रहिए।